नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी सिचुएशन में आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, फिर कुछ घंटों के बाद या अगले दिन आप सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा रुक जाता तो बेहतर होता, अगर मैं शांत रहता तो फैसला अलग होता। जब कोई घटना होती है, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, काम में बॉस प्रेशर डालता है, कोई लॉस हो जाता है या हमारे रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उस मोमेंट में हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब भावनाएं कंट्रोल ले लेती हैं और लॉजिक टेम्परेरीली बंद हो जाता है। उस समय ईगो एक्टिव हो जाता है या फियर एक्टिव हो जाता है और फ्लाइट फाइट मोड यानी कि लड़ाई उड़ान मोड शुरू हो जाता है। और सबकॉन्शियसली डर, पास्ट कंडीशनिंग या सर्वाइवल मोड, ये सब डिसीजन चला रहे होते हैं और हम रिएक्शन दे देते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो ब्रेन का रिएक्टिव पार्ट कंट्रोल ले लेता है। साइकोलॉजी में इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला खतरा, कोई डर, कोई तीव्र भावनाओं के लिए एक अलार्म सिस्टम के रूप में काम करता है और ये इनवॉलेंटरी सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज यानी कि अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर देता है, जैसे लड़ना, भागना, स्थिर रहना इत्यादि। लेकिन एमिगडाला हाईजैक के 2 घंटे के बाद हमारा प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स यानी कि हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हम सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे रैशनल ब्रेन से पहले एमिगडाला वॉलेंटरी सर्वाइवल रिस्पॉन्स यानी कि फ्लाइट फाइट फ्रीज को ट्रिगर कर देता है और हम उस कंडीशन में सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। समस्या यह नहीं है कि हम समझदार नहीं है या हमें पता नहीं है, समस्या यह है कि डिसीजन अवेयरनेस से नहीं, रिएक्शन से हुआ। गलत फैसलों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लेम कर देते हैं किसी दूसरे पर, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ट्राई करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, टेम्परेरी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन रूट प्रॉब्लम वही रहती है, हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? साइकोलॉजी कहती है पॉज एक्टिवेट्स हायर रीजनिंग, यानी कि विराम से उच्च तर्क शक्ति सक्रिय होती है। यानी कि अगर हम विराम को प्रैक्टिस करते हैं तो ये ब्रिज बना देता है हमारे फ्लाइट एंड फाइट यानी कि एमिगडाला और हमारे रैशनल ब्रेन के बीच में, जिससे हमारा रिस्पॉन्स लेवल बेटर हो जाता है। हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है अवेयरनेस रिवायर्स द ब्रेन, यानी जागरूकता मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना को पुनर्व्यवस्थित करता है। यानी जब हम ध्यान और एकाग्रता से अपने प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स यानी कि लॉजिकल ब्रेन को प्रशिक्षित करते हैं ताकि एमिगडाला को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाए। अब क्वेश्चन यह आता है कि यह होगा कैसे? क्या मैं प्रतिक्रिया से के बाद में या प्रतिक्रिया से पहले क्या कोई विराम या कोई पॉज ले सकता हूं? और ये होगा कैसे? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों में इस बात को पहले से ही कहा गया है। तो मैं अष्टावक्र गीता की यहां पे बात करता हूं, जहां पे अष्टावक्र राजा जनक को समझा रहे होते हैं। तो राजा जनक का पहला क्वेश्चन ये है कि तो मुझे मुक्ति कैसे मिले? तो अष्टावक्र ने बहुत इजी शब्दों में इनको बताया है, बहुत इजी संस्कृत भाषा यूज करी है अष्टावक्र गीता में। और प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में राजा जनक का क्वेश्चन है और दूसरे श्लोक में ही अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी बताना शुरू किया है कि यदि तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो सांसारिक विषयों को विष की तरह छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष
तथा सत्य को अमृत समझकर अपनाओ। तो ये सेकंड श्लोक में ही समझाना शुरू कर दिया था। उसके बाद में कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और तीसरे श्लोक तक पहुंचने के बाद अष्टावक्र जी कहते हैं, तीसरा श्लोक अध्याय 1, न पृथ्वी न जलम अग्निहीन न वायु ध्योः न भवान एषाम साक्षिणम आत्मनम चित्रूपम विधि मुक्तये। भावार्थ है, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मुक्ति पाने के लिए स्वयं को चेतना से बना हुआ जानो, इन सब का साक्षी बनो। तो अष्टावक्र कहते हैं, तुम इन शॉर्ट तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। तो अष्टावक्र ने अपने प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में बताना कि आपको अगर मुक्ति चाहिए या आपको कंट्रोल चाहिए अपने आप पे, तो अंतर्मुखी बनिए, यानी कि साक्षी बनिए अपने विचारों का और अपने शरीर के साक्षी बनिए। उसको सेपरेट समझ के उसके साक्षी बनिए और सिर्फ ऑब्जर्व करिए। यहीं से आता है साक्षी भाव, साक्षित्व। अब प्रश्न ये आता है कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस करें, क्या हम इसको डेली जीवन में क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है और ये होगा कैसे। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। टेक्निक नंबर 1 है 3 सेकंड रूल। किसी भी रिएक्शन से पहले 3 सेकंड रुकिए। टेक्निक नंबर 2, लेबल द इमोशन। अभी मैं गुस्से में हूं, अभी मुझे डर लग रहा है। इनको ऑब्जर्व करिए, यानी कि इमोशन को नाम देने से उसकी इंटेंसिटी घटती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अभी गुस्से में हूं, उस इमोशन को नाम देना, मेरा गुस्सा है, मुझे डर है। टेक्निक नंबर 3, ऑब्जर्वर प्रैक्टिस। दिन में 5 मिनट अपने थॉट्स को ऐसे देखिए जैसे आप बाहर से देख रहे हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई सप्रेशन नहीं, बस ऑब्जर्व। कुछ अपने गुस्से को या अपनी कोई थॉट्स को चेंज नहीं करना है। नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना है। जस्ट ऑब्जर्व। टेक्निक नंबर 4, नाइट रिफ्लेक्शन। रात को खुद से पूछिए, आज कहां रिएक्ट किया, अगर पॉज करता तो क्या अलग होता। यही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हम शांत रहना क्यों सीखते हैं? सिर्फ जब लाइफ एक्सट्रीम हो जाती है, जैसे शरीर में दर्द अनबियरेबल हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही एंजाइटी एक्सट्रीम हो जाए, रिलेशनशिप दूर हो जाए, करियर कोलैप्स हो जाए, तब हम कहते हैं कि शायद अब कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन अवेयरनेस इमरजेंसी टूल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि हम खुद को नहीं देख रहे, हम अंतर्मुखी नहीं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो सिर्फ शेयर मत कीजिए, आज से 3 सेकंड पॉज प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।